हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। अभी हमने अपना ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये अभी हमने अपना फिनिश किया था, जिसमें कि हमने अपना 60 क्वेश्चन फिनिश किए थे। और इसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के क्वेश्चन करे थे। तो अभी हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कुछ आपके इसमें क्वेश्चन आपको इसके भी मिल जाएंगे, oogenesis या फिर ओवरी होगी, उसकी मेम्ब्रेन्स होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका जो 61 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, गिवन हेयर इन द फिगर ऑफ अ सेक्शंस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए टू ई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि आपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा होगा कि हमने ओवरी का पढ़ा था। जैसे ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, देन टर्सरी बनते हैं, देन फिर लास्ट में जाके क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हमने वहाँ सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा था, उसके अंदर हमने एंट्रम पढ़ा था। क्लियर? तो अभी क्या कह रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल का फुल स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे पार्टेड क्या है। देखो मैं यहाँ पे अभी आपको सिंपल सा बता देती हूँ। सबसे पहले जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना तो आपको पता है ना, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो एक्सटर्ना होगा, जो अंदर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, थीका। थीका होगा, थीका मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है, आप थीकस पढ़ते हो ना, तो थीका है। और इन अंदर वाला पार्ट है तो उसका हो गया इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तो ये दो पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ए वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट हो गया ए वाला वो क्या हो गया, थीका एक्सटर्ना। और ये जो बी वाला पार्ट है मैं इसमें आपको अलग कलर से शो कर देती हूँ। देखो ये जो बी वाला पार्ट है, लेबलिंग से देखना, ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ है ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका थीका इंटरना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सॉरी, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जो सी जो है वो अंदर सेकेंडरी उस साइड से फॉर्म एज अ ओवम है। ये जो बनाया मैंने, जो डार्क कलर का बनाया इस तरीके से ग्रीनिश ही है, ये क्या है, सी ओवम है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट डी है। डी यहाँ पे हमारा क्या है, ये अच्छा, सबसे अगर अंदर वाला पॉइंट याद हो तो मैंने आपको बताया था जिसमें एक एंट्रम होता है। क्या होता है, जो अंदर जो ई साइड वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, एंट्रम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसका जो डी वाला पोर्शन, ये वाला जो बचा, ये क्या हो गया इसका डी वाला पोर्शन, ये हो गया यहाँ पे मैम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा। ठीक है, इसकी मैम्ब्रेन है ग्रेन्युलोसा की। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए थीका एक्सटर्ना, एक सेकेंड, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, करेक्ट है। सी ओवम हो गया, डी एंट्रम। डी एंट्रम नहीं है, हमने एंट्रम अंदर पढ़ा था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए मैम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने आउटर क्या पढ़ी थी, थीका एक्सटर्ना पढ़ी थी। मैम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी देखते हैं, डी हमारा क्या है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, ओवम है, और डी हमारा मैम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, और ई एंट्रम है। सपोज इसमें अगर आपको डी वाला ऑप्शन नहीं भी पता, तो अगर आपको एंट्रम तो पता है ना, तो आप उसी से आप ये क्वेश्चन अपना करेक्ट कर सकते हो। क्लियर? बाकी आपको थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बताई थी, सी अपना आपको पता है इसमें अंदर ओवम होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आफ्टर ओव्यूलेशंस। मतलब मैमल्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें जो आफ्टर ओव्यूलेशंस के बाद कौन सा एक मतलब ओवरी में ऐसा पार्ट रोल प्ले करता है अपना, स्टोमा, जर्मिनियल एपिथेलियम, विटेलाइन मेम्ब्रेन और ग्राफियन फॉलिकल्स। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था ग्राफियन फॉलिकल्स में अंदर क्या होगा, एंट्रम होगा जो कि उसे न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, जैसा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका इसमें पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द ईच सीरीज गिवन बिलो द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, कुछ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देखो बट इसमें ऑड बताना है आपको। ठीक है, स्क्रॉटम, रेटिटी टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब एंड वास्ट डिफरेंस। इसमें हमें पता चला कि स्क्रॉटम मेल वाला पार्ट है, रेटिटी टेस्टिस भी आपका क्या है, मेल वाला पार्ट है, एंड फैलोपियन ट्यूब फीमेल वाला, ये फीमेल वाला पार्ट हो गई, और ये भी कैसा हो गया, मेल वाला पार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, ओवरी फीमेल वाला पार्ट हो गया, यूट्रस भी फीमेल हो गया, वजाइना भी हो गया, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट कैसा है, ये आपका मेल वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्रोजोम मेल वाला पार्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, ओवरी में हमने पढ़ा था, तो ये भी फीमेल वाला पार्ट हो गया। सर्विक्स, ये भी मतलब हम इसमें यहाँ पे देख रहे हैं इसमें मेल फीमेल के मिक्स हमारे इसमें ऑर्गेन्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस एंड समानल, तो आपको पता चल रहा है कि और तो यही है, क्योंकि बेटा मेल प्रोस्टेट में इसमें भी होता है, मेल यहाँ पे टेस्टिस, और यहाँ पे समानल प्लाज्मा में भी क्या होता है, इसमें मेल में ही होता है। तो हमारा कौन सा उसमें हो जाएगा, ऑप्शन 4, तो यानी डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
मार्क द ऑड आइटम इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑड वाले को चूज करके। देखो स्पर्मेटोसाइट, पोलर बॉडीज, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया। पोलर बॉडीज हमने कहाँ पढ़ी थी, फीमेल में। अब एंडोमेट्रियम किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल में, एक्रोजोम मेल में, ग्राफियन फॉलिकल फीमेल में। नेक्स्ट वास डिफरेंस मेल में होगा, फैलोपियन फीमेल में होगी, एपिडाइडमिस मेल में होगा, कॉर्पस ग्लैंड मेल में होगा। यहाँ पे देखिए टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, समानल वेसिकल्स, कॉर्पस ग्लैंड। तो ये इसमें भी हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन देने का सेंस ये था कि आपको इसमें सारे जितनी भी लेबलिंग है, जितनी भी इनकी नेमिंग है, ठीक है, कि मेल में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी इसमें आप ऑड को कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, और तभी आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 64 का हमारा क्या हो गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 65। आपको उसमें मैचिंग करनी है फर्स्ट कॉलम विद द सेकंड कॉलम के साथ। देखो एक्रोजोम अभी खुद देखना, सपोज अगर मैं मैचिंग नहीं आती, क्लियर। अब हमें इसमें ऑप्शन में से हम कैसे करेंगे, क्या एक्रोजोम रूडिमेंट्री है, नहीं, यूट्रस फीमेल वाला पार्ट है, oogenesis फीमेल का है, स्पर्मेटोजोन, हाँ हमने यही पढ़ा था कि जो स्पर्म का हेड जो होता है उसमें हमारा एक्रोजोम होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब आप देखिए एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम में हमें पता है यूट्रस की मेम्ब्रेन है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो बेटा ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोलर बॉडी हमारी किस में आएंगी, पोलर बॉडी oogenesis, मतलब जब फॉर्मेशन होता है ओवम का तो oogenesis में आता है। क्लेटोरिस क्या होता है, रूडिमेंट्री एरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। तो अब देखो फर्स्ट का फोर्थ हमारा ए बी सी डी में से बेटर है, मतलब ए तो गलत हो गया, ठीक है। बी वाला जो है बी का सेकंड, तो बी का सेकंड सिर्फ यही वाला बेटर है, तो सी बी ऑप्शन जो है हुआ हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों हमारे सी और जो डी होंगे वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हैप्लॉइड, कौन सा इसमें हैप्लॉइड्स है। देखो हैप्लॉइड्स हमारा सेकेंडरी oocytes हमारी हैप्लॉइड्स होती है, ठीक है, और डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यही हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं अब हमारा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड, लेकिन सेकेंडरी oocytes हमारे डिप्लॉइड्स, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। प्राइमरी oocytes हैप्लॉइड्स ये वाला नहीं है, ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉइड नो। ओवम डिप्लॉइड, स्पर्मेटिड्स डिप्लॉइड्स ये भी नहीं है, तो हमारे इसमें हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंडरी oocytes हैप्लॉइड्स हो जाएंगी और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो हमारे डिप्लॉइड्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको जब स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis जब आप पढ़ोगे तब आपको उसमें पता चलेगा कि कौन सा डिप्लॉइड है, कौन सा हैप्लॉइड, और कब उसमें डिवीजन माइटोसिस होता है, कब म्यूसिस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे इसमें आपका क्या दे रखा है, गिवन बिलो इन एन is and the incomplete flow chart showing the influences of the hormone on the gametogenesis in the human females. Study the carefully and identify A, B, C and D. आपको ये अगर आपने स्ट्रक्चर्स अपने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है तो आप इसको एक करेक्ट कर सकते हो। कैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, अब हाइपोथैलेमस में ए आता है हमारा GnRH, यहाँ पे नेम ऑफ द हार्मोन्स, इसका नाम होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो FSH नहीं होगा, यहाँ पे LHB नहीं होगा, बी और सी में से ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है हमारा कि जो बी वाला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। अब नेम द हार्मोन क्या होता है, वो FSH भी सीक्रेट करता है और LH भी सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा सपोज अगर हमें नहीं पता हो कि भाई हम ये सोचे सिर्फ वो FSH ही रिलीज करता है तो हम इस पर टिक कर सकते हैं, बट आप देखना भी नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वो कैसे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये देखो आप यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यूट्रस, और आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे टेस्टिस थोड़ी आएगी, टेस्टिस तो मेल का पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल का पार्ट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन पहले से ही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरी हो गई और ये एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, क्लियर। ओवरी में ही हमारे एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, तो हमारा इसमें आप ये जो बी ऑप्शन है ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू 1 and 2 रिप्रेजेंट। मतलब 1 और 2 आपकी लेबलिंग दे रखी है, ये आपका डायरेक्टली NCERT का ही डायग्राम है, बट बेटा ये पार्ट्स में है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है ये जो 1 वाला है ये,
ठीक है, ये जो नीचे की तरफ पहले जो जा रहा है इस तरीके से, एंड देन फिर यहाँ पे आपका हाई हो रहा है, एंड देन फिर आप यहाँ पे देख रहे हो फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आपको याद हो ये वाला स्ट्रक्चर, तो हमने पहले इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल पढ़ी थी। तो इसमें क्या हो रहा था, फॉलिकल मतलब FSH हार्मोन ज़्यादा हो रहा है जो कि फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देन ग्राफिन बनाएगा, देन फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी इस पर oocyte बनाएगा। जब सेकेंडरी oocyte बना देगा तो वो क्या कर देगा, फुली ओवम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे FSH प्रोड्यूस होगा तो FSH ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन भी आ रहा है, बट एस्ट्रोजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात कर रहा है। आप ध्यान रखना कि अगर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात करता है तो अभी हमने एक हार्मोनल पढ़ा था, यहाँ पे हार्मोनल जो कंट्रोलर था उसमें हमने पढ़ा था कि FSH ही उसमें रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वाला है वो LH, जिसमें आप देख रहे हो पहले यहाँ पे बहुत ही लो है, देन फिर यहाँ पे आप जो पीक पॉइंट आप बोलते हो, जो 14 डेज का जो पीक पॉइंट होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, देन फिर धीरे 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 पहले यहाँ पे बढ़ता है, देन फिर धीरे 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 यहाँ पे और कम होता जाता है। ठीक है, तो वो LH हो गया हमारा। सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी हार्मोन बोलता है या ओवेरियन हार्मोन बोलता है। अगर ओवेरियन का बोलेगा देन फिर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे। क्लियर, तो 68 का जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका, देखिए आ ही गया, अभी मैं आपसे बात कर रही थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ द ओवेरियन हार्मोन। पहले पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल पूछा था ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू 1 2 रिप्रेजेंट, क्या करता है यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला जो था हमारा इस तरीके से क्या था, एस्ट्रोजन था। जब फॉलिकल होगा तो एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा, पीक पॉइंट पे ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट में धीरे 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 कम हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डेज आगे 14 डेज के बाद आगे डेज काउंट होते जाएंगे तो वो एस्ट्रोजन का लेवल आपका कम होता जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है इसमें बेटा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा, मतलब पहले प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल था, नॉर्मल होता हुआ फिर आप देख रहे हो 14 डेज के बाद यहाँ पे 15 डेज से यहाँ पे इसने अपना मतलब अराइज होना स्टार्ट हुआ, इसका लेवल हाई होना शुरू हुआ, देन फिर ये सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से हुआ है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो कि जो कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकेंस को फॉर्म करता है। क्लियर, और प्रेगनेंसी को भी मतलब ये कंट्रोल करने में इसमें हेल्प करता है। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये इसमें देखो ए तो हमारा है, प्रोजेस्टेरोन तो आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। FSH और LH भी नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा इसमें D। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहले एस्ट्रोजन देन फिर प्रोजेस्टेरोन। तो 69 का हमारा क्या करेक्ट है, D ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में द accompanying diagram shows the changes that take place in the endometrium during a normal menstrual cycle। जब नॉर्मल menstrual cycle होती है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम में, आइडेंटिफाई द चेंजेस एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है ओव्यूलेशंस के लिए। जैसे अगर आपको पता है इसमें यहाँ पे ये वाला A दे रखा है, ये B दे रखा है, यहाँ पे ये C दे रखा है और ये D। अगर आपने menstrual cycle टाइप जो मैंने इस तरीके से menstrual cycle बताई थी कि अगर ये 1 to 5 डेज़ की होगी तो 1 to 5 डेज़ की ये मेंसेस पीरियड हो गया। 5 to 14 डेज़ का जो पीरियड होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा प्रोलिफरेटिव। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव। ठीक है, ये प्रोलिफरेटिव फेज होता है जहाँ पे फॉलिकल फेज होता है, या इसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, यहाँ पे FSH हार्मोन ज़्यादा होता है। ये जो 14 डेज वाला होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे ओव्यूलेशन कॉज होता है, ये हाई होता है, एकदम पीक पॉइंट होता है। देन 14 डेज के बाद जो 28 या 29 डेज का जो मंथ पूरा फुल रिपीट हो जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए तो होगा नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला तो ए तो होगा नहीं। ठीक है, ओव्यूलेशंस मैंने आपको बताया वो किस में होता है, पीक पॉइंट्स पे, ओव्यूलेटरी फेज में होता है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे 14 डेज कहाँ पे है, ये रहा 14 डेज, ये रहा ये 14 डेज, ये रहा 14 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C में हो गया, तो हमारा C ऑप्शन इज करेक्ट, C का C ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इन ह्यूमन में, दैट लास्ट फॉर द 7 to 8 डेज। जो 7 to 8 डेज होते हैं वो उसमें कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है और मेंस्ट्रुएशन। तो बेटा मेंस्ट्रुएशन फेज तो होगा नहीं, तो 1 to 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन हो गया। ओव्यूलेटरी भी नहीं होगा, ये 14 डेज पर ही होता है। ठीक है, ल्यूटियल फेज तो उसके बाद होगा, तो पहला कौन सा होगा, फॉलिकुलर फेज। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन वॉल अंडरगो सर्टेन चेंजेस। मतलब जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसमें हमारी यूट्राइन की जो वॉल होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, देखिए, मायोमेट्रियम वॉल इज द स्लोथ ऑफ, मायोमेट्रियम स्लोथ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है।
एंडोमेट्रियम वॉल इज द स्लोथ ऑफ द, एंडोमेट्रियम स्लोथ हो जाती है, नहीं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है प्रोलिफरेटिव फेज की, जब फॉलिकुलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स इज एंडोमेट्रियम बिकम लॉन्ग्ड एंड कॉइल्ड, जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्लड वेसल्स की जो एंडोमेट्रियम है वही कैसी हो जाएगी, वो लॉन्ग हो जाएगी और कॉइल होती रहेगी, ठीक है। तो यही हमारा इसमें आएगा। प्रोलिफरेशन ऑफ द मायोमेट्रियल इपिथेलियल लाइनिंग, प्रोलिफरेशन से लाइनिंग आ जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिपेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द अंडरटेकन बाय, मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है वो कैसे रिपेयर होती है, एंडोमेट्रियम कैसे रिपेयर होगी, एलएच से, एलएच तो से क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है। एफएसएच फॉलिकल्स को बना रहा है, ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजेंस ये हेल्प करता है इसको रिपेयर करने में, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड प्रोलैक्टिन कहाँ जाता है, प्रोलैक्टिन तो मेमोरी ग्लैंड्स में हम पढ़ते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इन द 28 days द ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशंस टेक प्लेस टिपिकली ऑन, मतलब जो 28 डेज की जो ओवेरियन साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशंस कहाँ पे टेक प्लेस होता है। अभी हमने पढ़ा था डे 1 में नहीं होगा, ठीक है, डे 5 में भी नहीं होगा, मेंसेस होगी यहाँ पे, अगेन 28 डेज में साइकिल रिपीट हो जाएगी, तो क्या बचता है हमारे पास सिर्फ डे 14 ऑफ द साइकिल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हो ना तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द टाइम फॉर द ऑप्टिमम चांसेस ऑफ द कंसेप्शन इज वुमेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मतलब स्टार्टिंग्स ऑफ द, अगर स्टार्टिंग से डेज देखें, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन के जो स्टार्टिंग से डेज होते हैं उसमें जो कंसेप्शन के जो ऑप्टिमम चांसेस, मतलब जो मेन जो बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल जो पीक पॉइंट होता है, जो चांसेस होते हैं वो कौन सा होता है, फर्स्ट डे नो, फोर्थ डे नो, 14th डे तो ऑप्टिमम चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है। 26 डेज में भी नहीं होगा। क्लियर। इसमें भी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ओव्यूलेशंस इन ह्यूमन फीमेल में जो ओव्यूलेशन होता है नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली टेक प्लेस होता है ओव्यूलेशंस एट द मिड सिक्रेटरी फेज, मिड में होता है, ठीक है। देखते हैं इसमें आगे और क्या ऑप्शन है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से, ये 1 to 5 डेज का मेंसेस, 1 to 5 डेज का मेंसेस, 5 to 14 डेज का प्रोलिफरेटिव, ये क्या हो गया, ये आपका ओव्यूलेटरी फेज हो गया। 14 to 20 डेज का ये हो गया सीक्रेटरी फेज, इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। तो एंड ऑफ द सीक्रेटरी में होगा ओव्यूलेशंस, नो। एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब बिगनिंग पहले ही यहाँ पे यहीं पे हो जाएगा ओव्यूलेशंस, नो। एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव, यस, यहाँ पे जब प्रोलिफरेटिव की एंडिंग होगी यहाँ, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन कॉज्ड होगा 14 डेज पे, ठीक है। अब देखो एक ही बात है, एक ही बात को सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस में कैसे कैसे घुमा के अलग अलग तरीके से पूछ लिया, ठीक है। सिर्फ सारा कॉन्सेप्ट का खेल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशंस ग्रेफिन फॉलिकल्स रिग्रेस इनटू, अब जो ग्रेफिन, मतलब जब ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशंस के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होगी वो रिग्रेस हो रही है, वो कैसे रिग्रेस हो रही है, कॉर्पस एट्रेसिया से, कॉर्पस एट्रेसिया से नहीं होगी, कॉर्पस कैलोसम से, ये भी नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, यस, यहाँ पे एलएच हार्मोन ज़्यादा होगा और एलएच की वजह से ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है और यही कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से वो रिग्रेस हो जाएगी। कॉर्पस एल्बिकेंस उसकी बाद में आएगी, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशंस के बाद द मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन नोन, मतलब जो जब ये हमारा ये हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद जो मैमेलियन एग जो होता है वो किसके थ्रू कवर्ड होता है, कोरियन तो नहीं होगा यहाँ पे, कोरियन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जब जाइगोट वगैरह बन जाता है, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उसे प्रोटेक्शन देता है। जोना पेलोसिडा तो इनर मेम्ब्रेन थी, विटेलिन मेम्ब्रेन आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन थी, तो बेटा आउटर मेम्ब्रेन कौन सी बनेगी, पहले तो बाहर वाली बनेगी ना, कोरोना रेडिएटा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट below the given unorganized list in some important event in the human female the reproductive cycle, identify the correct sequence of these events and the select the correct options। अलग अलग इसमें यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस, आपको उसमें सबसे पहले बताना है, मतलब कौन से को सीरीज वाइज सेट करना है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सीक्रेशंस ऑफ एफएसएच, पहले एफएसएच का सीक्रेशंस होगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्या पहले कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ हो जाएगी, नहीं, एफएसएच का सीक्रेशंस तो है ये, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल की ग्रोथ हो जाएगी, जब एफएसएच होगा तो फॉलिकल की तो ग्रोथ होगी, तो पहले फर्स्ट आ गया देन थर्ड आ गया। इसके बाद फिर क्या होगा, सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच,
यहाँ पे एकदम से मतलब जो लेवल होगा LH का वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशंस में यहाँ पे ये भी रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देन फिर ओव्यूलेशन कॉज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये वाला आ गया, इसमें फोर्थ वाला पॉइंट आ गया, एंड देन फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, और ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने सीक्वेंस वाइज लगा लिया, तो मैच करिए फर्स्ट थर्ड जो है आपका डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड फोर्थ एंड सेकेंड वन, क्लियर। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अक्रिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कौन से इवेंट्स होते हैं जो अकर्ड होते हैं, देखिए प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम तो रीजनरेट नहीं होती है, तो ये तो इसमें ऑप्शन गलत हो गया। मैचुरेशन ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल्स, ये तो ठीक है, बट इसमें जो बीच वाला जो सेकंड वाला पार्ट है वो गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा इसमें इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए सिक्रेटरी फेस होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम का भी डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ द प्रोगेस्टेरोन, अभी जब कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको बताया था, जैसे इस तरीके से हमने पढ़ा था, फर्स्ट टू 5 डेज का मेंसेस था, और यहाँ से 5 to 14 डेज के बाद जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रोलिफरेटिव में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉलिकल फेज होता है, यहाँ पे फॉलिकल्स बनती हैं, तो जब फॉलिकल फेज होगा तो इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसमें आपका FSH हार्मोन ज़्यादा होता है, FSH ज़्यादा होता है, तो अभी हमने पढ़ा था ये तो पिट्यूटरी है, और एक हमने पढ़ा था इसमें एस्ट्रोजेंस, इसमें एक एस्ट्रोजेंस हार्मोन होगा जो कि क्या करेगा, ये इसी को आगे फॉर्म करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या करेगा, यहाँ पे LH हो जाएगा क्योंकि लुटेनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगी, एंड देन यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये सी और डी भी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशंस, ब्रेकडाउन ऑफ द मायोमेट्रियम, मेंस्ट्रुएशंस में मायोमेट्रियम ब्रेकडाउन नहीं होती, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, ये गलत हो गया। ओव्यूलेशन में LH एंड FSH अटेन पीक लेवल अटेन करते हैं, द शार्प फॉल इन द सीक्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन, मतलब प्रोगेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे फॉल हो जाता है, नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन भी इसमें इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अभी हमने अपना यहाँ पे 80 क्वेश्चन फिनिश करे, ठीक है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट अपना जो हम लेक्चर करेंगे उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कैसे फर्टिलाइजेशंस होता है और इसमें कौन कौन सी कैपेसिटेशंस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, इम्प्लांटेशंस होता है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।